तो सबसे पहले टोटल प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ यहाँ पे हमने यूज़ किया है प्रैक्टिकली। HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, तो नॉर्मली आप HVAC ट्रांसमिशन तो जानते ही होंगे। तो HVAC ट्रांसमिशन में कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से HVDC ट्रांसमिशन अभी पॉपुलर हो रहा है। HVDC ट्रांसमिशन में काफ़ी सारा बेनिफिट है, एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा प्रोजेक्ट एक बार ओवरव्यू देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक साइड से। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे हमारा है विंड टर्बाइन, सोलर एनर्जी, इधर का रिन्यूएबल एनर्जी, और यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी है, कन्वेंशनल एनर्जी है थर्मल पावर प्लांट है। यहाँ पे ऑल्टरनेटर से 3 फेज हमारा जनरेट हो रहा है। ये 3 फेज जो है यहाँ पे, ये 3 फेज ROIB आप देख सकते हैं। ROIB तीनों फेज आ रहा है। यहाँ पे 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड लाइन वोल्टेज यहाँ पे 12 kV है। यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट में जो है टोटल 1 वोल्ट इजिकल टू 1 kV का रेशियो पकड़ा है। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज टेस्ट करके ये आपको दिखाऊंगा, और वहाँ पे पैनल पे भी दिख जाएगा आपको, और ऑनलाइन वेब पेज पे भी दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट है 3 फेज AC से DC कर रहा है। यहाँ पे 6 पल्स, यहाँ पे 6 पल्स रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो ये जो 6 पल्स रेक्टिफायर है ये 3 फेज AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद ये DC जो है 12 kV DC जनरेशन नॉर्मली 11 kV से लेके 15 kV के बीच में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेटर का जो इंसुलेशन है वो ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करने पर काफ़ी हाई हो जाता है। तो यहाँ पे लो वोल्टेज पे जनरेट किया जाता है 11 kV पे। उसके बाद ये DC इसको फिल्टर किया जा रहा है कैपेसिटर से। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्यूज और एक इंटीग्रेशन के थ्रू यहाँ पे आउटपुट हमारा नियरेस्ट जो HVDC कन्वर्टर स्टेशन है यहाँ पे फेच हो रहा है। तो यहाँ पे 11 kV DC यहाँ पे नियरेस्ट HVDC कन्वर्टर स्टेशन 1 पे सेंड किया जा रहा है। इधर एक साइड एक कन्वर्टर स्टेशन है, उधर साइड को एक कन्वर्टर स्टेशन है। दोनों कन्वर्टर स्टेशन सेंटर CTL एरिया में पावर को सेंड कर रहे हैं। तो ये सेंडर स्टेशन है, वो भी सेंडर स्टेशन है, ये रिसीविंग स्टेशन है। यहाँ पे जो है कन्वर्टर का फायरिंग एंगल को चेंज करके हम पावर डायरेक्ट फ्लो को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्टर स्टेशन में 2 पार्ट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था पूरा प्रोजेक्ट हमारा HVDC पावर सिस्टम है। तो यहाँ पे जनरेशन सिर्फ AC में कर रहे हैं, उसके बाद पूरा लोड तक जितना भी है पूरा टोटल DC में क्यों किया जा रहा है वो भी देख लेते हैं। AC हम जनरेट करते हैं क्योंकि ऑल्टरनेटर जो है AC ऑल्टरनेटर का, ऑल्टरनेटर मतलब AC जनरेटर। तो AC जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी सिंपल होता है, इसलिए हम AC जनरेट करते हैं। क्योंकि DC में कार्बन ब्रास होता है तो वो वेयर एंड टियर होता है, इसके लिए हम जनरेशन AC में ही करते हैं। बट उसके बाद टोटल हम DC में करते हैं। इसमें फ़ायदा बहुत सारा है, एक करके बताऊंगा जब मैं ट्रांसमिशन लाइन पे आऊँगा। तो अभी यहाँ पे कन्वर्टर स्टेशन 1 पे देख लेते हैं। कन्वर्टर स्टेशन 1 क्या है, DC टू DC स्टेप अप कन्वर्टर स्टेशन है। यहाँ पे 11 kV DC इनपुट में ले रहा है, आउटपुट में 250 kV DC आउटपुट दे रहा है, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए। यहाँ पे बाइपोलर जंक्शन है। तीन तरह का HVDC ट्रांसमिशन होता है। एक मोनोपोलर जहाँ पे एक ही कंडक्टर होता है, नेगेटिव करंट कैरी करता है, ग्राउंड को रिटर्न पाथ लिया जाता है। और बाइपोलर जहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वायर यूज़ किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए। और एक जो होता है होमोपोलर, वहाँ पे दोनों नेगेटिव वायर यूज़ किया जाता है। तो एक एक करके मैं बताने वाला हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव वोल्ट, ये नेगेटिव वोल्टेज के लिए, और एक पॉजिटिव वोल्टेज के लिए यहाँ पे स्टेप अप कन्वर्टर यूज़ किया गया है। उसके बाद ये जो DC बन रहा है आउटपुट में देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। यहाँ पे फुल ब्रिज रेक्टिफायर आउटपुट में लगा हुआ है। ये जो DC बन रहा है यहाँ पे कैपेसिटर पे फिल्टर हो रहा है, 2 कैपेसिटर, और इसके बाद फ्यूज से, और ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस शो करने के लिए 2 रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, और लाइन करंट को फिल्टर करने के लिए इंडक्टर भी लगा हुआ है। उसके बाद सर्किट ब्रेकर लगाया गया है। सर्किट ब्रेकर, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर हमारा एक डुअल पोल रिले को यूज़ किया गया है। तो ये सर्किट को ब्रेक और मेक करने का काम करता है। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसके बाद ये स्टेप अप होके यहाँ पे पॉजिटिव 250 वोल्ट, वहाँ पे नेगेटिव 250 वोल्ट, और ये पे ग्राउंड। तो यहाँ पे जो है अगर आप लाइन वोल्टेज देखेंगे प्लस माइनस के अंदर, तो आपको 500 वोल्ट DC देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इस साइड में जितना पावर जनरेट हो रहा है रिन्यूएबल का, वहाँ पे ये ग्रिड पे इंजेक्ट कर रहा है ये कन्वर्टर स्टेशन। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट पे जो 3 फेज ऑल्टरनेटिंग AC प्रोड्यूसर है, यहाँ पे 3 फेज रेक्टिफायर से हमारा DC बन रहा है। उसके बाद फिल्टरेशन कैपेसिटर से फ्यूज से होकर के यहाँ पे जो है, यहाँ से थोड़ा सा फिलामेंट भी लगा हुआ है, यहाँ पे स्मोक भी निकलेगा। और यहाँ पे 11 kV DC फिर से यहाँ पे हमारा
11 के बी मतलब 11 वोल्ट। मैंने पहले ही बता दिया था 1 के बी इजिकल टू 1 वोल्ट हमारे प्रोजेक्ट में। प्रैक्टिकली यहाँ पे 11 के बी होता है, हमारे यहाँ पे 11 वोल्ट है। तो 11 के बी यहाँ पे दोनों कन्वर्टर स्टेशन पे आ रहा है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव सिमिलरली उस तरह उस साइड की तरफ जो हुआ था। यहाँ पे डीसी फिल्टरेशन, उसके बाद यहाँ पे सर्किट ब्रेकर। ये देखिए सर्किट ब्रेकर ऑफ ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर के लिए हमने रिले को यूज़ किया है, ये देखिए कॉन्टैक्ट क्लोज हो रहा है, देखिए। तो यहीं भी दोनों सर्किट ब्रेकर ऑन स्टेट में है, तो पावर लाइन हमारा चार्ज है, इसलिए लाइट ब्लिंक कर ग्लो कर रहा है। और रिसीविंग स्टेशन भी हमारा ऑन है, इसकी वजह से लोड चल रहा है। तो अब आते हैं सेंट्रल पार्ट पे, दोनों का पार्ट हो गया। अब यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन लाइन ±250 kV हमारा लाइन चार्ज हो चुका है। तो यहाँ पे इंसुलेटर भी आप देख सकते हैं, इस तरह का इंसुलेटर हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन का भी हाई वोल्टेज है, तो मैं आपको मेज़र करके दिखाऊंगा ऑसिलोस्कोप और मल्टीमीटर से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जो पावर है इसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे कनेक्शन लिया गया है ±250 kV। उसको इस फिल्टर सर्किट में किया है, डीसी फिल्टरेशन सर्किट। पहले तो सर्किट ब्रेकर में गया है, उसके बाद डीसी फिल्टरेशन सर्किट में। उसके बाद हर एक स्टेशन में वोल्टेज और करंट मेजर करने के लिए वो मैं माइक्रो कंट्रोलर के पार्ट में जब आऊँगा उसमें बताऊँगा। अभी पावर सर्किट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ±250 kV यहाँ पे रिसीविंग कन्वर्टर स्टेशन जो है ये डीसी टू डीसी स्टेप डाउन कन्वर्टर स्टेशन है, जो कि हमारा ±250 kV को +33 kV में स्टेप डाउन कर रहा है। यहाँ पे आपको +33 kV ग्राउंड के रेफरेंस में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लाइन वोल्टेज देखें 66 kV होगा। तो यहाँ से हमारा ट्रांसमिशन सेकेंडरी ट्रांसमिशन है ये, सॉरी यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसमिशन, यहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसमिशन 66 kV। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ±33 kV टू ±11 kV। यहाँ पे जो घर के सामने 11 kV आता है वो 11 kV। यहाँ पे 11 kV के बाद घर पे स्टेप डाउन करके 450 वोल्ट 415 वोल्ट आपको मिलता है। ये कन्वर्टर स्टेशन 415 वोल्ट दे रहा है। उस पर 3 लोड RYB पे 3 लोड यहाँ पे कनेक्टेड है, जहाँ पे हमारा टोटल DC लोड चल रहा है। क्योंकि अभी के टाइम में आप देखेंगे आपके घर में जो भी लोड यूज़ होता है सब कुछ DC है, मोबाइल चार्जर से लेके DC BLDC फैन तक और ट्यूबलाइट तक सब कुछ ही DC है, आपको पता होगा। टोटल प्रोजेक्ट का जो पावर सर्किट है आपको पता चल गया होगा। जनरेशन 11 kV पे हो रहा है AC, उसके बाद DC करके नियरेस्ट कन्वर्टर स्टेशन पे आके स्टेप अप कर रहे हैं। और इस साइड भी स्टेप अप कर रहे हैं ±250 kV लाइन वोल्टेज 500 kV। तो इस ट्रांसमिशन लाइन पे अभी हाई वोल्टेज है, इस पर टच करने पे शॉक भी लगेगा, तो टच नहीं करना है। तो अभी देख लेते हैं कंट्रोल सर्किट और मेजरमेंट सर्किट। लोड आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फ़ैन 2 लाइट यहाँ पे लगा हुआ है। तो मेजरमेंट सर्किट के पास आते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डिस्प्ले पे सही पैरामीटर दिख रहा है। अगर मैं इसको रीसेट करूँ पहले से, यहाँ पे स्मार्ट ग्रिड SPDC लिंक प्रोजेक्ट मेंटर और हमारा कैंडिडेट का सबका नाम, और यहाँ पे डिस्प्ले जो है I2C से कनेक्ट है। जो प्रोजेक्ट का हर एक पार्ट का कैसे बनाना है उसका वीडियो अलग से डालूंगा। तो पावर हमारा कंट्रोल सर्किट देख लेते हैं। कंट्रोल सर्किट पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा बटन है। सर्किट ब्रेकर के लिए काफ़ी सारा कमांड यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं सर्किट ब्रेकर। और यहाँ से आपका सर्किट ब्रेकर लोड ऑन ऑफ होगा। तो यहाँ पे टोटल आपका सिस्टम यहाँ से कंट्रोल होता है। यहाँ पे एक मेन ब्रेन जो है ESP32 है, यहाँ पे ESP32 माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे काफ़ी सारा एनालॉग इनपुट लिया गया है वोल्टेज और करंट को सेंस करने के लिए, और काफ़ी सारा डिजिटल इनपुट भी लिया गया है स्विच से, जहाँ से कंट्रोल होगा। यहाँ पे इंडिकेशन है तीनों सर्किट ब्रेकर का, और पावर का इंडिकेशन है ये, और एक बजर भी है जो कि हमारा हाई वोल्टेज का जो डिफरेंट स्टेशन का रीडिंग लिया जा रहा है, उसका एक स्टेशन कंप्लीट होने पर नेक्स्ट स्टेशन पे जाने पर पहले बीप कर रहा है। तो देखिए एक स्टेशन का वोल्टेज किलो वोल्ट में है और करंट भी दिया हुआ है। ये एक्चुअली नॉर्मल करंट है, तो इसको हमने जस्ट स्केल अप किया है किलो वोल्ट और किलो एम्पियर में। करंट भी यहाँ पे कम है, यहाँ पे 2.7 2.6 यहाँ पे इस तरीके से है। तो हमने यहाँ पे एक्चुअल सिस्टम के रिप्लिकेट करने के लिए इस तरीके से हमने वोल्टेज और करंट को ज़्यादा करके दिखाया है, लेकिन एक्चुअल सिस्टम में केवी में ही होता है। तो देखिए यहाँ पे पीछे जो है I2C बोर्ड लगा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे टोटल हमारा सिस्टम I2C लाइन से कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए पूरा बोर्ड का जो सर्किट है वो बाद में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे ये जो है कम्युनिकेशन लाइन है, पावर लाइन तो आपने देख लिया होगा। ये जो लाइन दिख रहा है कम्युनिकेशन लाइन है, इससे
इस हर स्टेशन का जो करंट सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे ACS 712, ये हॉल इफेक्ट करंट सेंसर है। इस करंट सेंसर का रीडिंग स्टेशन का दोनों पोल का जो प्लस माइनस लाइन है उसका वोल्टेज सब कुछ मेजर करके, और सर्किट ब्रेकर का जो कंट्रोल है इसी लाइन से सभी कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू यहाँ पे हमारा इस मेन बोर्ड में आता है, मेन मास्टर लोड डिस्पैच सेंटर। यहाँ से टोटल हमारा यहाँ पे कंट्रोल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोड को ऑन ऑफ करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ये वाला बटन लोड का ऑन ऑफ ट्रिगरिंग है। देखिए ये सर्किट ब्रेकर हमारा ऑफ हो गया है, इसकी वजह से इस पार्ट का जो पावर है डिस्कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए कोई पावर नहीं है, ये अभी इस लाइन पे लोड नहीं है उतना, इसलिए चल रहा है कैपेसिटर के चार्ज की वजह से। तो देखिए ये टोटल हमारा डिस्चार्ज हो चुका है। और फिर से मैं ऑन करता हूँ सर्किट ब्रेकर को, इस सर्किट ब्रेकर को। तो देखिए हमारा इस तरह का लोड चल रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और रिसीविंग स्टेशन का सर्किट ब्रेकर है। और सेंडिंग एंड का सर्किट ब्रेकर देखिए ये वाला बटन, देखिए ऑन ऑफ हो रहा है, लाइन हमारा चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है। ऑन ऑफ हो रहा है। तो आपको कंट्रोल सर्किट भी पता चल गया होगा। ये जो कंट्रोल सर्किट है इस स्टेशन का वोल्टेज करंट और सर्किट ब्रेकर का कंट्रोल, ये जो वायर है यहाँ पे वोल्टेज करंट ट्रांसमिशन का, सर्किट ब्रेकर का कंट्रोल। और टोटल सिस्टम हमारा कॉमन ग्राउंड पिट से कनेक्टेड है। ये जो मैट है इसके नीचे हमारा अर्थिंग का एक नेटवर्क बिछा हुआ है, आप देख सकते हैं। एल्युमिनियम सीट का एक अर्थिंग नेटवर्क बिछा हुआ है। तो यहाँ से टोटल सिस्टम हमारा अर्थिंग पा रहा है और हमारा मेन AC सप्लाई का अर्थिंग से भी कनेक्टेड है। तो टोटल सिस्टम आपको ओवरऑल पता चल गया होगा। और यहाँ पे सोलर का जो सिस्टम है, यहाँ पे बूस्ट कन्वर्टर के थ्रू यहाँ पे पावर इंजेक्ट कर रहा है ग्रिड पे। और यहाँ पे एक 5 वोल्टेज रेगुलेटर बना हुआ है जिससे कि हमारा माइक्रोकंट्रोलर में पावर आ रहा है। तो टोटल सिस्टम का एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको इस वीडियो के अंदर टोटल एक प्रोजेक्ट का ओवरव्यू मिल गया होगा। तो इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाया है हमने, इसका टोटल वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मतलब लिंक भी दे दूंगा इसका प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन का। और एक टॉपिक वाइज एक कन्वर्टर स्टेशन, एक रिले सर्किट, सबका एक वीडियो आएगा। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है HVDC का बेनिफिट और लॉसेस क्या है उसका थोड़ा सा थियोरेटिकल वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वीडियो रहूँगा। ये वीडियो जस्ट आपका टोटल सिस्टम का एक ओवरव्यू देने के लिए कि कैसे ये काम कर रहा है टोटल प्रोजेक्ट और इसका बेनिफिट क्या है, ये सब कुछ मैं पार्ट 2 में ले आऊँगा। ये पार्ट 1 अभी तक, तो इसके बारे में टोटल डिटेल्स आपको मिलेगा। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए बनाना है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं डॉक्यूमेंट तो दिया हुआ है, अगर कोई क्वेरी होता है, दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा। चलिए इस वीडियो के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।